अंत में निकला ये परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। भक्ति भाव से श्री राम के नाम का स्मरण करने वाले का भय व सदा आनंद देने वाले प्रभु श्री राम दूर करते हैं, अपने भक्तों का सदा रक्षण करते हैं, उनके हर भय संकटों से उन्हें मुक्त कराते हैं। श्री राम रक्षा में भी इस बात का उल्लेख मिलता है। पातालभूत व्यम चरिणः धृतचरिणाः दुष्टमपिशाच्यते रक्षिता राम नामामि। यानी कि श्री राम नाम ने जिसका संरक्षण किया है उसकी तरफ बुरी दृष्टि से देखने का सामर्थ्य पाताल, पृथ्वी या फिर अंतरिक्ष में भ्रमण करने वाले कोई भी दृश्य या अदृश्य शक्ति में नहीं है। श्री साईं बाबा ने अनेकों बार अपने भक्तों को श्री राम रूप में दर्शन दिया था। यानी श्री साई श्री राम स्वरूप ही है। पूर्ण निष्ठापूर्वक श्री साई नाम का स्मरण ये भव निवारक है। इस संदर्भ में एक कथा श्री साई चरित्र के 47 अध्याय में आई हुई है। यह कथा पूर्व जन्म वृत्तांत पर आधारित है। अगर यह जन्म में दुश्मनी या फिर किसी से लड़ाई झगड़ा हो तो वह जन्मांतर कैसे शुरू रहती है, इस बात पर यह प्रकाश डालती है। यह स्वयं बाबा ने अपने मुख से कही गई हुई कथा है। बाबा ने एक बार अपने भक्तों से कहा, एक बार सुबह में सैर सपाटे के लिए निकल पड़ा। घूमते घूमते मैं एक नदी किनारे आकर विश्राम के लिए रुक गया। चिलिम सुलगा के मैं गश्त मारने लगा। उसी समय में एक राह चलता मुसाफिर वहाँ पे आ गया। हम दोनों ने भी जब चिलिम ओढ़ रहे थे उस वक्त एक मेंढक की जोर जोर से चीखने की आवाज़ सुनाई दी। वो मुसाफिर के कानों में मेंढक की डराव डराव चीखें सुनाई दी। उसने आश्चर्य जताते हुए पूछा, यह किसकी चीखें हैं, जरा मैं देख कर आता हूँ। तब मैंने उसे कहा, नदी किनारे एक मेंढक संकट के भंवर में फंसा हुआ है। जैसी करनी वैसी भरनी, गए जन्म के कर्म उसके सामने आकर उसे अब भुगतने पड़ रहे हैं। तब मुसाफिर ने कहा, वो मेंढक है या और कोई, जरा मैं देख कर आता हूँ। तब बाबा ने कहा, हाँ हाँ, जाकर देख कर आना। एक बड़े सर्प के मुख में एक मेंढक फंस के चीख रहा है। दोनों भी पक्के बदमाश, दोनों के कर्म अघोर। पूर्व जन्म का कर्म अभी पाके देहांतर भुगत रहे हैं। वो मुसाफिर देख कर आया और उसने बाबा को बताया, सचमुच एक विशाल सर्प के मुख में एक मेंढक फंसा हुआ है, अब तो वो खत्म हो जाएगा। तब बाबा ने उसे कहा, अरे वो क्या उसे मारेगा, मैं जो उसका बाप यहाँ पर बैठा हूँ वो किस लिए है। मुसाफिर ने बाबा को आगे जाने से मना किया, लेकिन बाबा नहीं माने। आगे जाके बाबा ने उसे कालसर्प से कहा, अरे बाबा वीरभद्रा, यह है जो तेरा वही बसप्पा, अभी तक क्यों ना मिटे दुश्मनी दोनों की, प्राप्त ये पशु योनि, अभी तो तुम शर्म करो, भय छोड़ो और स्वस्थ रहो। शब्द सुनते ही मुख से सर्प भागे मेंढक छोड़कर जाके बैठा गहरे पानी के अंदर। अदृश्य होकर मृत्यु के मुख से मेंढक गया भागकर, वह भी जाकर झाड़ियों में छुप गया। यह सारी घटनाओं को देख वो मुसाफिर आश्चर्य में पड़ गया। बाबा के शब्द कान में पड़ते ही वह सर्प क्यों भाग गया, उसने मेंढक को क्यों छोड़ दिया, यह वीरभद्र और बसप्पा कौन, यह उसने कुछ भी समझ में नहीं आया। तब बाबा ने उसे समझाया, अरे ये तो पूर्व जन्म के संबंधी झगड़े आपस में था, वाद उन दोनों में धर्मदाय दी हुई जमीन के नफे के बारे में। वो दोनों भी बाबा को पहचानते थे। उन दोनों में सुलह करवाने की कोशिश बाबा ने की, लेकिन वीरभद्र मान नहीं रहा था। उसने वीरावतार धारण करके बसप्पा को चीरने, काटने, कच्चा चबा जाने की धमकी दी। उस पर बसप्पा ने बाबा के पांव पकड़ लिए। तब बाबा ने उसे रक्षा का आश्वासन दिया था। ईश्वर अपने भक्तों को बचाने जन्म जन्मांतर अवतारित होते हैं, ये इसी बात का सबूत है। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।